तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आपका गणित विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए गणित विषय का जैसा पेपर बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका गणित विषय का पेपर है। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपके पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो देखो, ऐसा पूरा पेपर होगा जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देख लें और पूरा पेपर समझ लें जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाइएगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? डी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, ये इसका राइट आंसर भी प्यारे विद्यार्थियों आपका डी नंबर का होगा। उसके बाद में देखो, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, किसी घन पूर्णांक n के लिए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं चौथे नंबर का, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका बी नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि लिखा -5। और अब अगला क्वेश्चन, उस रेखा का ढाल जो धन x अक्ष से 60 का कोण बनाती है, देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका √3 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं छठे नंबर का, तो देखो छठे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 11वां आ जाएगा ये। और उसके बाद में देखो, इस प्रकार से प्यारे बच्चों पूरा का पूरा आपका पेपर होगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पेपर डाउनलोड करना है, तो आपको हमारे ऐप को अभी के अभी डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो जल्दी से डाउनलोड करो, वहाँ पे आईडी बना के साइन अप कर लो, वहाँ पर आपको ये पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, सम्मिश्रण संख्याएं संयोग में होती है, देखो प्यारे विद्यार्थियों -4 + 7i इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। इसके बाद में देखो दूसरा जो क्वेश्चन पूछा, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका समान आएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, ये इसका राइट आंसर आपका 1 आ जाएगा। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर आपको लिख देना हल। और पांचवे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा रूट ए बी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। छठे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका n+2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, किसी असामयिक में दोनों पक्षों को समान धनात्मक संख्या में गुणा करने भाग दिया जा सकता है। प्यारे बच्चों देखो, बिल्कुल सत्य होगा। और 3 बिंदु ए बी सी संरेखी है, यदि और केवल 3 ए बी की ढाल बराबर बी सी, तो देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य हो जाएगा। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, ये भी आपका असत्य होगा। पांचवें नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका असत्य होगा। छठे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। अब इसके बाद में देखो, यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ी का मिलान कैसे करोगे? पहले नंबर की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो, इससे ई नंबर से मिल जाएगी। दूसरे की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो एफ नंबर से मिल जाएगी। तीसरे की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो एच नंबर से मिल जाएगी। और चौथे नंबर की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो आप क्या सी से हो जाएगा। चौथे के बाद में देखो पांचवें नंबर की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो जी से आ जाएगा। और छठे की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो ए नंबर से मिल जाएगी। और सातवें की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो बी नंबर से मिल जाएगी। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। उसके बाद में देखो, यहाँ से देख कर जाना, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 41/3। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों -1 आ जाएगा। तीसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो +-1 आएगा। और चौथे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो -9 आ जाएगा। पांचवे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो -1 आएगा। और छठे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर आपको 8 लिखना है। सातवें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 5/8 आ जाएगा। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ।
देखो जिस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये दे रखा है, आप लोग इसको पढ़ लेना पूरा का पूरा। 6 के बाद में देखो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, 7वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा आपको ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 8 जो दे रखा ना, 8वें क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर जो प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बताया, इसका उत्तर भी आप लोग देख कर लिख दो, ये मैंने बता दिया। प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। 10 के बाद में देखो 11वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 11वें के बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 12 के बाद में देखो 13वां जो क्वेश्चन पूछा ना आपके पेपर का, उसका उत्तर प्यार बच्चों देखो ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख देना। 13वां के बाद में देखो 14वां क्वेश्चन का उत्तर प्यार विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है 14वें क्वेश्चन का उत्तर। और 14वें के बाद में देखो प्यार विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 15 का उत्तर आपको ये दे रखा है। इस प्रकार से प्यार विद्यार्थियों देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। और जैसा पेपर प्यार विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लें, ताकि आपको ये पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। ठीक है, देखो 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख ले। 16 के बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा 17वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख दो। और 18 के बाद में देखो 19वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। 19वें के बाद में देखो 20वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी देख ले आप लोग और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। 20 के बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों 21वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 22 के बाद में देखो 23वां जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। 24वें, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो, जैसा कि आपको मैंने बताया। प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से देख लिया ना, तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख कर समझ कर जाइएगा, क्योंकि देखो जैसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों मेरे द्वारा बताए गए हैं, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।